क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन है जो एलिजिबल हैं इस हायरिंग के लिए 2025 बैच की जो है बीटेक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर 2025 बैच के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। टीसीएस ने फ्री एनक्यूटी अनाउंस कर दिया है 2025 बैच के लिए। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसके रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं ओपन हो चुकी हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं और जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वो है 23 मार्च। और जो टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने हो जाएंगे शुरू 15 मार्च ऑनवर्ड से। तो आप ये मत समझिए कि 23 मार्च जो है वो लास्ट डेट है और 15 को जो है वो हमारा असेसमेंट है। वो फेजेस में होता है तो इसलिए उनकी जो लास्ट डेट है वो 23 है। ये एक्सटेंड भी हो जाती है डेट, पर आपको जल्दी से जल्दी जो है वो अप्लाई कर देना है फ्री एनक्यूटी के लिए। तो इसमें जो है वो 3 रोल होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइम रोल, सेकंड है हमारे पास डिजिटल, थर्ड है हमारे पास निंजा। तो 3 रोल के लिए 3 कैटेगरी के लिए इन्होंने ये हायरिंग को अनाउंस किया गया है फॉर 2025 बैच। तो जरूर से जाके अप्लाई करें। हम आपको अप्लाई की प्रोसेस बताएंगे, तो जरूर से वीडियो में बने रहें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है हमें इस ऐसी ही आपको कंटेंट देने के, जॉब अपडेट्स देने के लिए। जरूर से लाइक करके जाएं। तो अब हम जानेंगे कि टीसीएस में जो रोल और कैटेगरी निकाली हुई है उनकी कंपनसेशन क्या रहने वाली है, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है हर एक कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम की। प्राइम जो कैटेगरी है उसके अंदर जो आपको ऑफर दिया जाता है, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए 9 एलपीए का होता है सीटीसी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए 11.5 एलपीए का रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जरूर से अप्लाई करें इसके लिए। सेकंड है हमारे पास डिजिटल। तो डिजिटल में आपके पास अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको 7 एलपीए तक का पैकेज मिलेगा। और अगर आपके पास पीजी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट तो आपके लिए 7.3 एलपीए तक का कंपनसेशन मिलेगा। रोल है हमारे पास निंजा रोल। तो इस रोल के लिए आपको जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए पैकेज दिया हुआ है 3.36 एलपीए, और निंजा जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए ऑफर है 3.53 एलपीए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर से इसमें अप्लाई करें। अप्लाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो कैसे आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करनी है, तो आपको बता देता हूँ। अगर इसमें भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आपको एप्लीकेशन फिल कैसे करना है तो वो भी बता देंगे, लेकिन अभी हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले स्टेप 1 में टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है। हमने जो है आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर उस पर आपको जाके रजिस्टर करना है। अगर पहले से ही आप रजिस्टर हैं तो वहाँ पर जाके आप जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो टीसीएस नेक्स्ट स्टेप्स पोर्टल पे जाएंगे, आईटी कैटेगरी में क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर उनके पास अगर टीसीएस रेफरेंस आईडी होगी पहले से ही, वहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है और अप्लाई फॉर द ड्राइव पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है इस ड्राइव के लिए। आप नए यूज़र हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चूज़ करनी पड़ेगी कैटेगरी आईटी। फिर आपको अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं फॉर्म में भरनी पड़ेंगी। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर एंड बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एटसेट्रा। तो आपको फिल करनी पड़ेगी। देन फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ड्राइव के लिए। तो अगर आपको इसके लिए भी एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड कि कैसे भरनी है डिटेल्स वगैरह, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर से लिख के बताएं। स्टेप 3 जो रहने वाला है वो है कि जो भी आपको सिलेक्ट करना है टेस्ट सेंटर, वो करना है इन सेंटर मोड ऑफ टेस्ट। उसके लिए आपको जो है 3 प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर्स जो हैं सेट करनी है आपको प्रेफरेंस की, और फिर अप्लाई कर देना है। और फिर स्टेप 4 है आपका कंफर्म करना है स्टेटस पे जाके कि वहाँ पर लिखा होगा ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो वहाँ पर एक स्टेटस आ जाएगा आपका अप्लाइड फॉर द ड्राइव। तो ये आपको जरूर से चेक करना है जब आप अप्लाई कर देंगे स्टेटस में जा करके। तो अब हम टीसीएस एनक्यूटी की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं 2025 बैच के लिए। तो फर्स्ट जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर द बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए स्पेसिफिकेशंस के लिए रहने वाली है। तो एकेडमिक डिग्री में आपके जो है वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स, और इक्विवेलेंट होने चाहिए क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तीनों में सब में ही आपको जो है वो मिनिमम 60% क्राइटेरिया होना चाहिए। बैकलॉग जो है एरियर वो नहीं होने चाहिए। ना ही आपके पास एक्सटेंडेड एजुकेशन विल बी अलाउड। जैसे 4 इयर्स का कोर्स है तो 4 ईयर में ही खत्म होना चाहिए। आपका जो गैप है वो 24 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए। कोर्स टाइप फुल टाइम होना चाहिए। अगर आपने ओपन स्कूलिंग करी है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
फिर वर्क एक्सपीरियंस, एज एज 18 टू 28 ईयर। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है टीसीएस फ्री एनक्यूटी 2025 बैच के लिए। ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन है जो एलिजिबल हैं इस हायरिंग के लिए 2025 बैच की जो है बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए एंड एमएससी। अब नेक्स्ट हम आते हैं टीसीएस के एनक्यूटी के टेस्ट पैटर्न पे। तो टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, इस दो सेक्शंस रहने वाली हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको जो है इसमें कि आपको 75 मिनट्स का टोटल टाइम दिया होगा। फर्स्ट उसमें आएगा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड जो है पेपर वो होगा वर्बल एबिलिटी, थर्ड में होगा रीजनिंग एबिलिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, टाइम भी लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स। तो आपका टोटल पार्ट ए के लिए 75 मिनट्स का जो है वो टाइम रहने वाला है क्वेश्चन करने के लिए। तो पार्ट बी में चलते हैं अब हम। पार्ट बी में एडवांस्ड सेक्शन होगी, आपसे एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। अगली सेक्शन खुलेगी, उसमें आपको एडवांस कोडिंग का टेस्ट होगा ये। और जो पार्ट बी जो सेक्शन है वो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने भी अप्लाई किया है डिजिटल और प्राइम के लिए। तो अगर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं डिजिटल और प्राइम के लिए तो आपको जो है वो पार्ट बी एडवांस्ड सेक्शन ये जरूरी से देनी पड़ेगी और टोटल जो टाइम रहेगा आपका 190 मिनट्स का रहने वाला है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्री टीसीएस एनक्यूटी, then I will make a video on it, and subscribe my YouTube channel and like the video. Thank you guys.